ओम शांति। सोचा कभी आपने कि विजयमाला में आप आएंगे? किसी ने कभी सोचा हो तो हाथ उठाओ। ठीक है, भूल चूक में सोच लिया था, क्योंकि हाथ उठाने में देर की है। दम करोड़ों में से 108 रतन चुने जाएंगे। मैं इस सब्जेक्ट को भारी नहीं बनाऊंगा, हल्का करूंगा। कहीं आप आज ही हथियार डाल दो कि हमारे बस का नहीं है। करोड़ों में से 108 चुने जाते हैं, और ये वो आत्माएं हैं। विजयी रतन माना, बोलो सीधा अर्थ, यही अर्थ। माया के सभी विकारों पर विजय, इसलिए बड़ी बात है। मैं थोड़ी वो कुछ बातें आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये कुछ आत्माओं के आधार पे ही चलती है। लोग तो इसमें सभी हैं, अरबों हैं, पर सृष्टि के आधार 108 रतन होते हैं। 8 तो हैं सर्वश्रेष्ठ, 8 तो हैं बिल्कुल, ऐसा कह दें इस धरा के साकार भगवान, लेकिन 100 बाकी, 108 टोटल। ये सृष्टि की चुनी हुई महान आत्माएं होती हैं, आधार हैं सृष्टि का। उनकी प्योरिटी प्रकृति को बदल देती है। उनकी योग की ज्वाला अपने ही नहीं, अनेकों के विकर्म भी विनाश करा देती है। मैं जानकारी के लिए कुछ बातें कह रहा हूं। उनकी योग की अग्नि कांटों के जंगल को भी नष्ट कर देती है। ये 108 रतन पूरे सतयुग में राज करते हैं, शुरू से एंड तक। ये सब जो मैं बता रहा हूं, ये मुरलियों में है सब। राजाई मिलेगी 108 रत्नों को सतयुग की। सतयुग में कई राजाई साथ साथ चलती हैं। जैसे आपके राजस्थान में भी कई राजाई थे ना। मेवाड़ के राजा अलग थे, तो मारवाड़ के अलग थे, तो बीकानेर के अलग थे, कोटा बूंदी के अलग थे। छोटे स्टेट में भी राजाई। और सतयुग तो एक विश्व होगा, भले ही छोटा विश्व है, लेकिन फैला हुआ बहुत होगा। उसका फैलाव कितना होगा, एक बात से समझा जा सकता है। मुरली में आया 4-5-6 दिन पहले, एक राजा का महल आबू जितना, और दूसरा घर उससे कितनी दूर होगा, जितना आबू से आबू रोड। तो कितनी बड़ी दुनिया हो जाएगी। अगर 9 लाख लोगों के लिए 2 लाख भी घर बनाने पड़े तो विश्व हो जाएगा ना। तो सतयुग में राजाई भी कई चलेंगी। जैसे अब भारत में केंद्र और फिर राज्य, ऐसे ही सतयुग से ये प्रथा चलती आई है। तो राज करेंगे ये सभी रतन, और विनाश काल में इन रत्नों का मुख्य पार्ट होगा। ये भारत के अलग अलग हिस्सों में हैं, और जहां ये होंगे वहां की आत्माओं को इनकी उपस्थिति का बहुत बल होगा, सुरक्षा होगी। ये 108 आत्माएं ही बाबा की जय जयकार में मुख्य भूमिका निभाएंगी। बाबा के महावाक्यों में इन 108 रत्नों में पहले 25 रतन बहुत महान हैं। इनके द्वारा जय जयकार होगी, साक्षात्कार होंगे जहां तहां। कहीं विष्णु के, कहीं गणेश के, कहीं हनुमान के, कहीं दुर्गा के, कहीं अम्बा, कहीं काली, भिन्न भिन्न देवी देवताओं के, फरिश्तों के साक्षात्कार इन आत्माओं के द्वारा ही होंगे। तो ये बाबा के मुख्य हैंड हैं, जो सृष्टि स्थापना में बड़ा पार्ट बजाएंगे। उनकी क्वालिटी आप जान लें। 8 घंटे योग,
बैठकर नहीं, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, 8 घंटे योग, संपूर्ण प्योरिटी, माया को जीत लिया ना। और संपूर्ण प्योरिटी का एक लाइन में अर्थ है हर तरह के व्यर्थ संकल्प से मुक्त, और मैं और मेरे से मुक्त, संपूर्ण निरंकारी। ये 3 बड़ी क्वालिटी होंगी। मैं और मेरा, यही तो बांधे हुए है ना मनुष्य को। कोई व्यक्ति सेवा बहुत करता हो लेकिन मैंपन हो तो उसका पुण्य कम जमा होता है। मेरापन तो सबका ही है, किसी का ज्यादा किसी का कम। वो बांधे हुए है आत्मा को, न उड़ने देता ऊपर योग में और न सुखी और खुश रहने देता। इन सब से ये विजयी रतन मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा ने हम सबको राजयोग सिखाया है। ये तो मैंने थ्योरिटिकल बात बताई, थ्योरी। अब आपको सोच लेना है हमें कहां तक पहुंचना है। इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट, कई नए आने वाले पूछते हैं, बाबा से पूछा था व्यक्त बाबा से, क्या नयों के लिए भी विजयमाला में आने का कोई चांस होगा? क्या कहा होगा बाबा ने? बाबा ने कहा अंत तक भी कुछ सीट खाली रखी जाती हैं, कम से कम 3 तो समझ लो, ताकि कोई तेज पुरुषार्थ करके लेना चाहे तो खुला है। कोई ये नहीं कहेगा अब तो चांस खत्म हो गया, अपॉर्चुनिटी है नहीं, ये नहीं कोई कहेगा। इसलिए योग के द्वारा, योग बल से सभी विकारों को नष्ट करने वाले अंत तक भी, ये जो वैजंती शब्द है इसका दूसरा हिंदी अर्थ है अंत में विजय। वैजंती, अंत में विजय, अंत तक विजय, संपूर्ण रूप से विजय। आत्मा शीतल था ना 2 दिन पहले मुरली में, मैंने इसके तन में प्रवेश किया, ये भी शीतल हो गया। ब्रह्मा बाबा, तुम भी योग बल से शीतल हो जाते हो। शीतलता सभी विकारों पर विजय की एक सुंदर पहचान है। गीता के महावाक्य की याद दिला दूं, ये सब बातें क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा दे दिया है, मैं आपको थ्योरिटिकल बातें भी कह रहा हूं और थोड़ी फिर प्रैक्टिकल करेंगे जो हमें करना है। ये सभी विजयी रतन इस सृष्टि की तो चुनी हुई आत्माएं हैं ही, और ये माया पर संपूर्ण विजयी हैं। गीता में एक बहुत सुंदर महावाक्य है और वो बाबा का भी है, उसको आप में से जो चाहे पुरुषार्थ का आधार बना ले। गीता में 2 अध्याय 3, 4, 5, 6 इनमें योग की चर्चा बहुत है, भगवान के आने की भी चर्चा है और योग की भी चर्चा बहुत है। तो उसमें 3 अध्याय में है, हे अर्जुन, वो मनुष्य जो काम क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है वही सच्चा योगी है। हम में से कुछ लोग योगी तो अच्छे बन जाते हैं पर क्रोध फिर भी रह जाता है। काम पे तो विजय हो जाएगी, सूक्ष्म रूप से क्रोध रह जाता है। श्रेष्ठ व्यवहारी नहीं बन पाते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहां से सीख कर जाएं। हम बहुत सारे ब्राह्मणों को देखते हैं, कई योग भी बहुत अच्छा करते हैं, रोज सवेरे 3 बजे भी उठते हैं, योग अच्छा करते हैं, परंतु व्यवहार कुशल नहीं बनते। ध्यान देंगे, विजयी रतन चारों सब्जेक्ट में ही बहुत अच्छे, लगभग फुल में इसलिए नहीं बोला, फुल होते हैं अश्रतन, वो भी विजयमाला के पहले 8 मन के हैं, लेकिन लगभग फुल 90%। ये विजयी रतन भी चारों सब्जेक्ट में फुल रहते हैं, जिसे दुनियावी भाषा में डिस्टिंक्शन होल्डर। चारों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन, आपके बच्चे लाते होंगे ना डिस्टिंक्शन, 75% से ज्यादा मार्क्स। अब पता नहीं वही है या कुछ बढ़ा दिया, वही है या बढ़ा दी परसेंटेज? 75 है। हमारे समय में बहुत समय हो गया ना, तो 75 होती थी। तो चारों सब्जेक्ट
पे ध्यान देना है। चारों सब्जेक्ट में फुल। और जो मैंने एक बात कही, व्यवहारिकता में कुशल और सफल। आप सब भी अपने घरों में रहते हैं, कोई सेवाओं में भी आप में से बहुत रहते हैं। व्यवहार में सफल और कुशल दोनों शब्द याद रखेंगे। व्यवहार एक ऐसी चीज है ना जो लोगों पर अमिट छाप छोड़ता है, चाहे उल्टी चाहे अच्छी। कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थी हो, 30-40 साल से ज्ञान में हो, लेकिन गुस्सा करके लड़ाई झगड़ा कर बैठा, तो लोग क्या कहेंगे, इनसे तो हम अच्छे 2 साल से आए हैं, कहेंगे नहीं? और बात भी ठीक है। इसलिए घरों में भी बहुतों के साथ क्या होता है, माताएं या भाई के ज्ञान में तो चल रहे हैं, घर में बैठ के योग भी करते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मी ध्यान लगाती है बहुत अच्छा, लेकिन डांटती भी बहुत है। अब आपकी समस्या अलग, अब बच्चों को डांटना पड़ता है, लेकिन ज्ञान योग व्यवहारिक कुशलता भी सिखाता है। बैलेंस लाना है, ये सीख कर जाएंगे आप यहां से, सुंदर बैलेंस। कई लोग जिम्मेदारियों में जाके पुरुषार्थ को बुला देते हैं। कर्म और योग का संतुलन हो, ज्ञान और योग और लौकिक जो आपके व्यवहार हैं उनका भी संतुलन हो। कुछ लोग ऐसा करने लगते हैं, बहुत नशा चढ़ गया, बहुत वैराग आ गया, काम धंधे बंद, वो भी उचित नहीं। बैलेंस, बैलेंस। देखो श्रीमद् भगवत गीता में तो यही दिखा है ना, भले ही वो अलग बातें हैं, पर उदाहरण तो दिया जा सकता है कि अर्जुन का जो कर्तव्य था युद्ध का, उससे भगवान उसे हटा नहीं रहे हैं, वो तुम्हारा कर्तव्य है, वो तुम्हें पूर्ण करना है। एक ज्ञान की बात और सुना देता हूं, आपको ज्ञान भी सुनाना पड़ता है लोगों को। लोग कहते हैं भगवान सतयुग में भी आया, त्रेता में भी, द्वापुर में भी, कलयुग में भी। कॉमन मान्यता है, 24 अवतार कहते हैं, कोई 10 अवतार कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ही, बाबा के ज्ञान के अनुसार तो हम जानते ही हैं, सतयुग में धर्म के 4 चरण, 4 चरण माना 100%। त्रेता युग में 3 चरण 75%, द्वापुर में 2 50, कलयुग में 1 25। अब सतयुग में जहां धर्म के चारों चरण हैं, फुल धर्म है, नाम ही सतयुग इसलिए सतो प्रधानता है, वहां भगवान क्या करेगा आगे? उसने तो कहा जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, राक्षस बढ़ते हैं, पाप बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं। तो शास्त्र अनुसार भी सतयुग त्रेता द्वापुर में उसके आने की जरूरत ही नहीं। ये आप दूसरों को समझा सकते हैं शास्त्रों की बात से। तो हमें विजयी रतन बनना है, बैलेंस का ध्यान देंगे सभी। बहुत लोग ये भी कहते हैं हम सेवाओं में बहुत रहते हैं, पुरुषार्थ नहीं होता। जिनके ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी, वो प्राय कहते हैं पुरुषार्थ का टाइम नहीं मिलता। बहनें भी कहती होंगी, नो, बैलेंस आवश्यक है। पुरुषार्थ क्यों आवश्यक है? बोलो क्यों आवश्यक है? उत्तर तो बहुत सारे हैं, पर मैं एक उत्तर देना चाहता हूं। समय जैसे जैसे बिगड़ रहा है या सुधर रहा है? बहुत बिगड़ रहा है। मानसिक रोग संसार को खा लेंगे बहुत जल्दी। मुझे तो लगता है 2023 एक भयानक शुरुआत कर रहा है मानसिक रोगों की। मुझे जितने लोग मिलते अधिकतर यही कहते हैं, हम बहुत सोचते हैं। एक आज कह रहे थे, मुझे बहुत सोच चलता है मैं जेल में न चला जाऊं। मैंने कहा क्यों, पाप करते हो? कि नहीं, पाप तो नहीं करता, मुझे नींद में स्वप्न बहुत आ रहे हैं मैं जेल में हूं, और इससे वो भयभीत, योग सब पूरा। मैंने पूछा रोज क्लास करते हो? नहीं। मैंने कहा यही कारण है, क्लास शुरू करो। मैंने कहा बाबा ने खास आपको भेज दिया पेपर कि क्लास करो, भाग्य बनाओ। भाग्य नहीं लेना है, लेना है। फिर मैं क्लास में क्यों नहीं जाते? मेरी युगल तो जाती है। मैंने कहा युगल का हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा।
पुरुषार्थ इस समय श्रेष्ठ इसलिए आवश्यक है कि आने वाली परिस्थिति बहुत विकराल है। आज क्या कहा बाबा ने? विनाश के बारे में कुछ कहा आज? अरे डैम फटेंगे, सीधा कह दिया। लोग सुने तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां क्या बोलती हैं। जब बाबा थे ना तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश विनाश करती हैं। फिर कोई कहता था भाई ये पवित्र बहुत हैं, ये जो मुख से बोलती है वो हो न जाए कहीं। तो ये तो भगवान ने बोल दिया, डैम फटेंगे, सागर नीचे से धरती को खा जाएगा और बारिश ऊपर से हप कर जाएगी। देखो ज्यादा नहीं बोलते बाबा भी, कभी बच्चे भी घबरा जाएं और नींद भी ना आए, लेकिन भयानक स्वरूप तो हो रहा है। आंतरिक स्वरूप, मानसिक रोग और कई रोग बढ़ते जा रहे हैं। अचानक का खेल भी शुरू हो गया 2023 से। अचानक हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, बहुत। मेरे पास तो ज्ञान वाली माताएं भी आती हैं, कोई संभल जाती हैं, कोई नहीं संभल पाती। बहुत बुरा इफेक्ट हो जाता है जीवन पर। उनको बहुत मुश्किलात होती है जिनको एक ही बच्चा होता है। अरे माता जी इधर आ जाओ, खुले में यहाँ जाओ। जिनको एक ही बच्चा होता है, वो भी यंग, चला गया परसों ही एक का फोन, सब ठीक ठाक, बस कुछ हुआ, क्या हुआ कुछ पता नहीं, घबराहट सी हुई, हॉस्पिटल ले गए। लोगों ने बताया लो ब्लड प्रेशर है, लो बीपी है। रात को बेहोश हो गया, डॉक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेंटिलेटर पे रख दिया, आईसीयू में रख दिया, ये जहां वैसे मरीजों को रखते हैं ना बहुत, जो सीरियस हो जाते हैं। रात को 2 बजे फोन आता है, भाई आ जाओ कुछ मामला गड़बड़ है। वो बता नहीं रहे उसकी मृत्यु हो गई है। 2 बजे बताया कि ये लड़का नहीं रहा है। कहा रिपोर्ट तो बताओ, था क्या? रिपोर्ट नहीं दे रहे डॉक्टर। देखो कहा लो ब्लड प्रेशर के कारण सारे अंग फेल हो गए थे। अब देखो जो दिन में था वो रात को नहीं रहा, एक ही था बेचारी माँ को, तो हाल तो बिगड़ेगा ना। इन सब में संभलने के लिए पुरुषार्थ श्रेष्ठ चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पेपर होगा मोह का। ये जो अश्रतन है वो अश्रतन इसीलिए बनते हैं कि मोह और ममता को, आसक्तियों को पूरी तरह जीत लिया। आत्मिक भाव, आज की मुरली पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो उसमें और कुछ भी बातें थी कि ये सब तो होगा, लेकिन तुम्हें अपने स्वर्ग को याद करना है। वो दुनिया तुम्हारे लिए मैं रच रहा हूँ। योग बल से तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो पुराना मकान तो टूटेगा। तो बाबा हमें नई दुनिया के दृश्य भी दिखाएगा। बहुत 2-4 दिन पहले था, पहाड़ी पे लाया है बाबा तुम्हें, और बहुत बच्चे आ जाएंगे, अजमेर वाले आएंगे, या वहाँ भी पहाड़ी हैं, आ जाएंगे यहाँ। ट्रेन बंद हो गई तो आ गए हैं, बहने कह रही, लेकिन अभी वो हाल तो नहीं है ना जिसके लिए बाबा ने कहा। तो यहाँ बैठकर तुम विनाश को देखोगे और बाबा तुम्हें इतने साक्षात्कार कराएगा कि पता ही नहीं चलेगा कब दुनिया खत्म हो गई। ये होगा तो दोनों पार्ट चलेंगे, जय जयकार आएंगे भी बहुत और हाहाकार भी। जय जयकार में हम हिस्सा लें, एक हिस्सा है जय जयकार को देखने वाले, दूसरा हिस्सा है साक्षात्कार कराने वाले। क्या बनेंगे? साक्षात्कार करने वालों को भी कुछ क्वालिफिकेशन धारण करनी पड़ेंगे। बाबा किन्हें साक्षात्कार कराएगा? क्योंकि ये चाबी होगी उसके हाथ में। आज बाबा ने कहा जो आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि होंगे, जिन्होंने बाबा के लिए बहुत कुछ किया होगा, उनको बाबा बहुत साक्षात्कार कराएगा। चाबी उसके हाथ में। ये किसी मनुष्य के हाथ की बात नहीं होगी, चाहे कोई कितना बड़ा योगी हो, योगियों के हाथ में चाबी नहीं होगी। लेकिन जिन योगियों ने अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना दिया होगा, उनके द्वारा वही स्वरूप संसार को दिखाई देगा।
मान लो बहनें बैठी हैं, आपने बहुत अभ्यास कर लिया पूज्य स्वरूप का, मैं इष्ट देवी हूं, तो जो आपके एरिया की इष्ट देवी है ना, लोग आपको उस रूप में देखने लगेंगे, तो जय जयकार हो जाएगी। बाबा के देवकुल के सभी बच्चे बाबा के पास आ जाएंगे। अभी तो बहुत थोड़े हैं, हमें तो लगता बहुत ज्यादा है, पर बहुत थोड़े हैं। सतयुग के एंड तक की आबादी 2 करोड़। अब कहां आपके 10-12 लाख और कहां 2 करोड़, 20 गुने हो गए ना। लगेगा हमें कितनी भीड़ हो गई हमारे पास, आपके सेंटरों में भी। और त्रेता के आधे तक की आबादी कम से कम 10 करोड़। वो सब तो आएंगे अच्छे, बाकी चलो ढीले ढाले होंगे, लेकिन ब्रह्मा भोजन तो खा के जाएंगे, चाहे सेंटर में खिलाओ, चाहे सेंटरों में खिलाओ, चाहे यहाँ खिलाओ, वो तो खाएंगे। पवित्रता भी धारण करेंगे थोड़े समय के लिए भी, योग भी थोड़ा लगाएंगे, तब तो त्रेता में भी आएंगे। तो खेल अब चलने वाला है, और इस संसार में वही आत्माएं सबको अट्रैक्ट करेंगी जो बहुत पवित्र हो जाएंगी। पवित्रता ही प्रकृति को बल देती है। प्रकृति की मूल शक्ति पवित्रता है। जो आत्माएं इस प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देंगे, प्रकृति उन्हें बहुत मदद करेगी, विनाश काल में भी और चारों युगों में भी सब कुछ प्रदान करती रहेगी। काम जीत। अब मैं बहुत प्रैक्टिकल बातों पे आ जाता हूं, लिख लो, डायरी पेन निकाल लो अपना अपना। काम को जीतना है हमें। कुछ अभ्यास करेंगे, एक 5 पॉइंट प्लान बना लें। मैं भी अभी बनाऊंगा, मैं सोच के नहीं आया कुछ। 5 पॉइंट प्लान। हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे आत्मा देखने का। और आप इतना सा नियम बना लो, जब ट्रैफिक कंट्रोल बजता है उसमें से 5 ट्रैफिक कंट्रोल 1-1 मिनट वाले आत्मा देख लो। काल्पनिक रूप से भी देख सकते हैं। संसार में सभी मनुष्यों के भ्रकुटी में चमकती मणि है। सामने भी लोग होते ही हैं, उनको आत्मा देख लें। दूसरा, एक गुह्य बात है, इसको कोई कहता नहीं लेकिन मैं तो कहूंगा आपको। स्त्री पुरुष के बीच ये मेरी स्त्री है, ये मेरापन काम को बढ़ाता है। अब ये मेरी स्त्री, इसको छोड़ दो। बाबा की बच्ची आत्मा, दूसरा सिद्धांत। तीसरा, मुझे सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। तो स्वमान, मैं बोलो, पहले बहने बोलो, मैं पवित्रता की देवी हूं। बहुत पवित्रता बढ़ जाएगी भाई लोग। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, बहुत प्योरिटी बढ़ जाएगी। पानी जब भी पियो, दृष्टि देकर मैं परम पवित्र आत्मा, सब अनुभव करना। सोते समय और उठते ही पानी पीना ही चाहिए। चाहे आप तांबे के बर्तन का पियो, गर्मी में चांदी का पी लेते हैं। चांदी तो सबके लिए नहीं है, पर तांबा तो है ना। तांबे में पानी रख दो, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा होना चाहिए। 10 घंटे, 12 घंटे। चाहे घड़ाई ले लो माताओं, एक भर के रख दो अपने घर में, मेडिसिन है बहुत अच्छी। सवेरे उठे, दृष्टि दी, 7 बार संकल्प किया, मैं परम पवित्र आत्मा हूं या पवित्रता का फरिश्ता हूं। 2 बार तो पक्का, और दिन में भी कर लें, तो इससे देह की प्योरिटी बहुत बढ़ेगी। आज मुरली में था ना, योग बल से तुम देह और आत्मा दोनों को पवित्र बनाते हो। इससे प्योरिटी बहुत बढ़ेगी। और एक संकल्प कर ले अपने जीवन में, आज चिंतन करना इन पे। पवित्रता के मार्ग पर एक बार कदम रख दिया, बोलो, पीछे नहीं हटेंगे, बाधाएं कुछ भी आ जाएं। ये 5 बातें मैंने कही, आप अपनी भी चुन सकते हैं कुछ, पर एक 5 पॉइंट प्लान लेके चलेंगे जीवन में, क्योंकि प्योरिटी का मार्ग बहुत बड़ा मार्ग है। काम को जीतना, काम जीते जगत जीत, इतना बड़ा मार्ग है। सन्यासियों ने भी
जुआ डाल दिया, बहुत कम सन्यासी पवित्र रह गए, बहुत कम। तब बाबा ने आकर प्योरिटी की स्थापना की है। अब एक और अच्छा अभ्यास, थोड़े समय में अच्छी प्योरिटी अपनानी है। सवेरे उठते ही मैं आपको 4 संकल्प दे रहा हूं, वो करना या लिखना 21 बार, बस 5-7 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन करना है पहले 10 मिनट में ही, उठते ही पहले 10 मिनट। पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा, मैं विजयी रतन हूं। तीसरा, मैं कामजीत हूं। चौथा, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। इसके पीछे जो फिलोसॉफी वो भी समझ लें। उठते ही करेंगे, 21 बार लिखेंगे। मान लो आपके पास कभी टाइम नहीं रहा, आपको देर हो गई, तो उठ के 5 बार भी इसी क्रम से याद कर लेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शक्तियां एक्टिव हो गई। मैं विजयी रतन हूं, अब ये एक्टिव शक्तियां विजय दिलाने की ओर चल पड़ी। मैं कामजीत हूं, अब विजय किस पर? काम पर, उधर चली गई ये। और मैं परम पवित्र हूं, तो प्योर संस्कार जागृत हो जाएंगे। योग अभ्यास में इन सभी विकारों को जीतने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास, पावरफुल योग के साथ 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। हमारा हर स्वरूप बहुत पवित्र है। इस पे क्लिप भी बन गई हैं, वीडियो वालों ने बना दी हैं बहुत सारी, और बहुत सुंदर हैं वो, मैं भी सुनता हूं कभी कभी। आत्मा, फिर आत्मा परम धाम में संपूर्ण पावन, फिर आत्मा देव स्वरूप में संपूर्ण निर्विकारी, फिर इस देव संपूर्ण निर्विकारी, फिर ब्राह्मण जीवन पवित्र बना रहे हैं, फरिश्ता संपूर्ण पावन। तो 5 स्वरूपों के अभ्यास पर भी ध्यान देना है। करेंगे मेहनत? सभी करेंगे, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ मिलेगा नहीं। चलो विजयी माला में आने की बात भी छोड़ दें हम, तो इस ज्ञान और योग में सुख बहुत है बहुत सुख है। हमें कुछ भी ना मिले, लेकिन जो सुख मिलता है ना, वो सब प्राप्तियों से बढ़कर है। इसलिए भी बहुत अभ्यास करने। आप कोई भी अनुभव करके देखो, मैं तो कहूंगा सब करके देखो। एक सोमान ले लो कोई एक दिन के लिए, और संकल्प करो शाम तक 108 बार याद करना है, और शाम को देखना कैसा लगता है। आज परम आनंद की स्थिति हो जाएगी, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जब व्यर्थ खत्म होता है और परम आनंद होता है, वो बहुत बड़ी प्राप्ति है। आप में से जो पढ़े लिखे हैं, फिजिक्स किसने पढ़ी? फिजिक्स बहुत है, फिजिक्स वाले तो। जहां 0 है, वैक्यूम, वहां मैक्सिमम एनर्जी है। आइंस्टीन ने भी कहा था एवरीथिंग इज एनर्जी। मैं उसमें एक चीज जोड़ देता हूं, एवरीथिंग जनरेट्स एनर्जी। हर चीज से एनर्जी पैदा होती है। तो जहां 0 है, अब 0 का अर्थ है मन में 0 वेस्ट हो गया। समझ गए इस भाषा को? कोई वेस्ट विचार, कोई व्यर्थ विचार नहीं रहा, तो हम संसार में सबसे अधिक पावरफुल हैं। वो मनुष्य जो व्यर्थ विचारों पर विजय प्राप्त कर ले, सबसे अधिक पावरफुल। आप अपने घर में बैठे ही सारे संसार में वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। क्रोध पर विजय। और छोटा सा होमवर्क देता हूं मैं, एक पे कर लेना 21-21 दिन। सवेरे उठते ही मैं विजयी रतन हूं, नशे में ले आओ इसको। माया पर मेरी विजय निश्चित है। हम माया को नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिनके साथ भगवान है, जिनके पास ईश्वरीय बल है, वही यदि माया को नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? मैं विजयी रतन हूं। दूसरा विचार, क्रोध मुक्त हूं।
शांत हूं। मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। कभी न लिख पाओ तो बोल लेना, मन में बोल लेना, संकल्प कर लेना, लेकिन धीरे, फास्ट गति से नहीं। देखो इसी गति से, मैं विजयी रतन हूं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं। मैं क्रोध मुक्त हूं, मैं शांत हूं। 15 सेकंड लग गए, तो बहुत मजा आएगा। ये योग का एक बहुत सुंदर फाउंडेशन हो जाएगा। स्वमान को बढ़ाना है, मैं विजयी रतन हूं। दोनों को साथ करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रतन हूं। तो इससे क्या फायदा होगा, ध्यान से सुन लेंगे। विजय की शक्तियां जागृत रहेंगी। विजय की शक्तियां जागृत होंगी। हमारे पास विजय की शक्ति है। बाबा के अनेक बच्चों ने अपने क्रोध पर विजय पाई है, बहुत ज्यादा पाई है। पाई है या नहीं? किस किस ने बहुत पाई है? थोड़ी बहुत बचाओ, कोई बात नहीं। देखो बहुत बच्चे, तो विजय की शक्ति है ना हमारे अंदर। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूं। नशा ले लो, ये बहुत शक्तिशाली और कल्प कल्प की विजयी रतन। तो विजय की शक्ति जागृत रहेंगी, काम करती रहेंगी, जीत होती रहेगी। कल्प कल्प हमने विजय पाई है। कितनी बार बताओ, कितनी बार? गिन लो थोड़ा, नहीं आज गिन लो। मान लो 1000 बार पाई है। अब जो काम हमने 1000 बार किया वो करना कठिन होगा क्या? आप 1000 बार मधुवन में आए हो, कोई टेंशन रहेगी घर से चलने पे? पैदल भी चले आएंगे, अंधेरे में भी चले आएंगे, रास्ता 1000 बार, पैरों को ही पता होगा किधर है मधुबन। तो हमने हजारों बार माया को जीता है। संकल्प कर दो, अनगिनत कहने से कुछ मजा सा नहीं आता। हजारों बार माया को जीता है, तो अब जीत निश्चित है। दो पहलवान कुश्ती लड़ते हो, एक ने दूसरे को 10 बार हरा लिया हो, 11वीं बार फिर लड़ने आ गया, तो कैसा लगेगा उसके साथ लड़ना? एंजॉयमेंट, खेल के फिर जीत लेता हूं। तो ये नशा बहुत आवश्यक है। लोभ, मोह, इन सब को जीतने के लिए बहुत जरूरी अभ्यास है। 5 स्वरूपों में आ गया है वो अशरीरीपन। आप एक दिन धुन लगा के देखना अपने घर में कि मुझे 108 बार याद करना है, मैं आत्मा यहां हूं, ये मेरा शरीर है। इतना ही बस, 3 सेकंड। मैं आत्मा भ्रकुटी में, ये मेरा शरीर। 108 बार करके देखो, गिनने की जरूरत नहीं, कर लेना 1 घंटे में 10 बार, देखना शाम तक। क्योंकि ये जो बॉडी है, आज भी था ना, देह भान से ही सारे विकार आते हैं, ये छूटते ही सब आपे ही छूट जाएंगे। बीज जिसका ज्ञान किसी को नहीं। सन्यासियों ने क्यों हार मानी? ब्रह्मचर्य में रहना है, कैसे रहना है ये पता नहीं। दवाई खा लो, जड़ी बूटियां खा लो, उत्तेजनाएं खत्म हो जाए, उससे क्या हुआ? हमें तो अपनी प्योरिटी को अपनी शक्ति बनाना है, और वो बिना योग बल के नहीं होती है। तो योग बल से प्योरिटी जो अपनाई जाएगी वो हमारी ताकत बनेगी। कई लोग ये भी सिखा देते हैं, हम में से ही कई लोग सिखा देते हैं, खाना छोड़ दो। गलत है या ठीक? गलत है। एक माता आई मेरे पास इसी बाबा के सीजन में, उसकी सास भी थी, दोनों को समझ में ना आए। सास यंग लग रही थी और बहू बूढ़ी। मैंने कहा क्या हुआ है? उसकी सास ने कहा इसने भोजन छोड़ दिया, जूस पीती है केवल, के योगी बनना है। मैंने पूछा कितना योगी बनी हो? 2 घंटे। मैंने कहा तुम्हारा जूस भी बेकार गया। जूस भी हंसता होगा कि मुझे पी के भी 2 घंटे योग, बस इसकी जरूरत नहीं। संतुलन गीता में भी है, और बाबा ने ब्रह्मा बाबा सबसे बड़े योगी, ममा सबसे बड़ी योगिनी, भोजन छोड़ दिया था क्या? नहीं, नॉर्मल भोजन खाना है।
ध्यान देना है वो चीज नहीं खाओ जो भारी करती है, ज्यादा ना खाओ, ओवर ईटिंग नहीं, भोजन करो, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, इसमें ही योग अच्छा लगेगा। अभी अशरीरीपन का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। मैं आपका ध्यान दिलाऊं अब अहम को छोड़ने पर। अभिमान, अहंकार, 3 शब्द हैं गीता में भी, घमंड, अभिमान और अहंकार। कहा है जो तीनों को छोड़ दे वो शीतल हो जाता है। तो तीनों अलग अलग है, लगता तो एक जैसा ही है। देखो घमंड शब्द का प्रयोग वहां होता है, कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा घमंडी है, समझ गया ना, इसे बात ही नहीं करता ठीक, धन का घमंड है इसको बहुत ज्यादा। अभिमान थोड़ा योग्यताओं का भी हो जाता है। अहम, बाबा के पास आने पर हमें अहम पर ध्यान देना, उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस भी आ गई और मैंपन भी आ गया। कोई निरंकारी बन गया हो, अभिमान छोड़ दिया हो, लेकिन सेवा बहुत करते हो और रहता हो मैं करता हूं, ये ईगो हो गया। ये कार्य सफल हुआ मेरे कारण हुआ, ये अहंकार हो गया, ईगो हो गया। तो थोड़े थोड़े अंतर कर दो तीनों में, तो हमें मैं और मेरे पर विजय प्राप्त करनी है। पूरा निष्काम भाव धारण कर लेंगे। बहुत अच्छी विधि मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं रोज करता हूं। अपनी बात ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, कोई कैसा कोई कुछ सुनेगा, कोई कुछ समझेगा। सेवा की, बाबा को अर्पित, पुण्य किया, बाबा को अर्पित। और गहरी बात है, जो भी आप में से शुरू करें इस बात को, कर्मों का फल भी प्रभु अर्पण। सूक्ष्म बात है ये, कर्मातीत होने की बात है। हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, कहीं वाह वाह हुई, नाम हुआ, अच्छा करेंगे तो नाम तो होगा ही, इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम भी, वो सफलता भी ऊपर अर्पित, ये श्रेष्ठ स्थिति है। ये कर्मातीत अवस्था है। कर्मातीत अवस्था की डेफिनेशन बाबा ने दी है, मेरे सामने ही दी थी। बाबा अपने कमरे में आए थे, कमरा है ना बाबा का, वहां बहुत आते थे बाबा, मधुबन वालों से ही मिलते थे। तो दादी ने पूछा, बाबा कर्मातीत अवस्था के बारे में कुछ बताओ। तो बाबा ने उत्तर दिया, कर्म के प्रभाव से मुक्त और कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी मुक्त, यह है कर्मातीत अवस्था। ये गुह्य ज्ञान है ना भगवान के द्वारा, मनुष्य इन बातों को नहीं जानता। मान लो कभी असफलता हो गई कार्यों में, वो भी अर्पित, उसका इफेक्ट नहीं। मान लो कहीं ग्लानि हो गई, वो भी ऊपर, ये नहीं खुशी खो दे, हमने इतना अच्छा काम किया फिर भी लोग बहुत बोलते हैं। बोलने वालों का काम है बोलना और हमारा काम है बढ़ते जाना। बढ़ने वालों को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए, और जो आगे बढ़ेगा, जो कुछ करेगा, उसके लिए ही तो लोग बोलेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं लोग, कुछ करता है तब तो देते हैं। मनमोहन सिंह को नहीं देते थे, आगे तो आप समझ ही गए, बोले थे बेचारे पीछे से कंट्रोल हो रहा था। तो जो कुछ करेगा सुनना तो उसे ही पड़ेगा। आज या कल था इस इशारे में, अव्यक्त इशारे में, कुछ मिटाना, कुछ भुलाना, कुछ समाना। दादी जी कहा करती थी, टीचर बहने कभी कभी दादी से पूछती थी, हम भी सुन लेते थे, दादी आप दादी कैसे बन गई, आपको तो बहुत सुनना पड़ता होगा। तो दादी का उत्तर होता था, बड़ा बनना है, सुनना भी पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा, भुलाना भी पड़ेगा। 3 क्वालिटी। अब कोई दादी से मिलने आया और दादी याद करे 1 साल पहले इसने ये गलती की थी, तो कैसा रहेगा? भुला दिया है। गलती सबसे होती है, ऐसा कोई मनुष्य है जिससे गलती नहीं होती? सबसे होती है। आगे बढ़ो। तो समाना भी पड़ेगा,
सुनना भी पड़ेगा। कई लोग सुनने से परेशान हो जाते हैं। जिम्मेदारी क्या दी, बहुत सुनना पड़ता, पहले ही अच्छे थे। लेकिन जो सुनकर रुके नहीं, वही मंजिल पर पहुंचता है। इसलिए मैंपन का पूरा त्याग कर दें। सूक्ष्म गति है मैंपन की, बहुत मोटा नहीं होता मैं। बोझ आ गया मन पर, किसी बात का बोझ आ गया, किसी जिम्मेदारी का बोझ आ गया, ये भी मैंपन है या नहीं? चिंता होना भी मैंपन है। जबकि बाबा ने हमें कह दिया, मैं तुम्हारा साथी हूं, बोझ सारे मुझे दे दो। फिर भी हम दे नहीं पाते। आप कल्पना करो, एक भक्त भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं लाओ ये सारे बोझ मुझे दे दो, और वो न दे, कैसा लगेगा देखने वालों को? हमें बाबा रोज कहता है, बच्चे बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, बेफिक्र बादशाह बन जाओ, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। मुझे ये बात तब से याद रहती है, इसी हॉल में बाबा आए थे और बाबा ने कहा था, जो सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? मेरे तो अंदर चली गई ये बात। जब बोझ हरने वाला मांग रहा है, लाओ तुम हल्के हो जाओ, मस्त रहो, बेफिक्र बादशाह बन जाओ, फिर भी हम चिंता लिए घूम रहे हों, तो उसे कैसा लगता होगा कि अब इनको कैसे समझाऊं? सोचता होगा ना बाबा, कैसे समझाऊं इन्हें, ये तो समझते ही नहीं। मुझे दो और मस्त हो जाओ, देखो मैं क्या करता हूं। दूसरा एक अभ्यास करना है, ये भी करना है सबको। ये 2 होमवर्क आपके, मैं कई होमवर्क दे दिए आज आपको, पसंद है या नहीं? ये नहीं सारे होमवर्क रोज ही करने हैं, लेकिन इन पे ध्यान रखना है कि बोझ हम बाबा को देते चले, ये तो हमारी नेचर हो जाए, इसमें कुछ हमें ज्यादा नहीं करना होगा। और देखेंगे बाबा कैसे हमारी प्लानिंग करता है, बहुत अच्छी प्लानिंग, उसको कर लेने दो। अब बाबा का एक महावाक्य जो वेल नोन है, प्रसिद्ध है, यहां भी कहीं लिखा हो सकता है। बाबा ने कहा, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना, आगे बोलो, वाह बहुत अच्छा, बहुत होशियार हैं आप सब। मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, जरा झटके से कहना, अपनेपन से मदद करो, तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। बताओ इससे अच्छी बात क्या कह सकता है वो? इससे सुंदर बात कुछ होगी? दुनिया वालों को पता चले कौन ऐसे लोग हैं मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं जिनके लिए भगवान भी मदद करने को बंधा हुआ है। सुनने वालों को लगेगा ना, कौन है जिन पर भगवान की नजर है, जिन पर भगवान इतना मेहरबान हुआ है कि कह दिया, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, और हम बुलाए ही नहीं। बोलो बुलाएंगे? नियम बना दो आज कि कम से कम रोज 5 बार बाबा को बुलाना है। इस कर्म में बुलाना, इसमें एक फिक्स प्रोग्राम करो। मैंने फिक्स किया हुआ, घर से बाहर चलूंगा, ज्यादा कुछ नहीं, बाबा आ जाओ। क्लास कहीं भी करानी हो मुझे, बाबा आ जाओ, आपको ही करानी है। मजा आता है इसमें, कुछ भी हो जाए, कार चलानी है, बाबा आ जाओ, बाइक जिनके पास है आ जाओ, बैठते ही ऐसे कोई नियम बनाओ। भोजन खा रहे हैं, आ जाओ, बनाने किचन में गई बहनें, आ जाओ, मैं अकेली हूं, मदद करो। रोज अभ्यास करो कि कैसे 1000 भुजाओं सहित बाबा मदद करता है। पसंद है?
ईर्षा द्वेष विकारों के छोटे अंश पर बड़े खतरनाक, मच्छरों जैसे। मच्छर हो जाएं कमरे में, सोने भी न दें, मच्छरदानी भी लगा लियो लेकिन दो अंदर ही घूम रहे हों, ये दोनों मच्छर ऐसे हैं। ईर्षा और द्वेष पर चिंतन, मैंने तो इन पे एक एक पे काम किया अपने जीवन में, यहीं इसी पावन भूमि पर मजा आया है बहुत। मैं सोचा करता था मैं जिनका परचिंतन कर रहा हूं क्या वो इससे बदल जाएंगे? नहीं, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इस एक संकल्प ने बहुत मदद कर दी साक्षी होने में। ईर्षा के लिए एक गहरी बात सुन लें सभी। आप दो साथी हैं, दोनों की समान क्वालिफिकेशन है, समान बिजनेस है, एक बहुत आगे बढ़ गया है, आप पीछे रह गए। अब ईर्षा होगी ना? अब ईर्षा किससे हुई? जरा गहराई से विचार कर लो। ईर्षा फ्रेंड से नहीं हुई, उसकी प्रोग्रेस से हुई, उसकी उन्नति से हुई। और जिससे हमारी ईर्षा होगी वो हमारे पास नहीं आएगा। हमने प्रोग्रेस को रोक दिया, उन्नति को रोक दिया। इसलिए जो आगे बढ़ रहा है उसको शुक्रिया करो, मुबारक दो, एप्रिशिएट करो। वाह कितने अच्छे हो, भाग्यवान हो, मेहनत करते हो, आगे बढ़ गए हो। तो जिसको हम एप्रिशिएट करेंगे वो चीज हमारे पास भी आने लगेगी। ये सिद्धांत सभी बहुत अच्छी तरह अपने साथ ले जाएंगे। दूसरों को आगे बढ़ाना, हमसे कोई ईर्षा करता हो तो हमें नहीं करनी है, सब आगे बढ़े। हमारा परिवार है ये, इसमें जितने योग्य लोग होंगे उतना अच्छा होगा या नहीं? आप बाप हैं, आपके 4 बच्चे हैं, चारों अच्छे अच्छे पदों पर हैं, कितना अच्छा रहेगा। अब एक उसमें से सोचे मैं ही अच्छे पद पे जाऊं, दूसरे को न जाने दूं, नहीं चलेगा ना परिवार में। परिवार में ये होता है कि 4 हैं तो चारों आगे बढ़ जाएं, नाम हो जाए, बाप का भी नाम होगा, कुल का भी नाम होगा। देखो इनके बच्चे कितने योग्य बन गए। हम भी एक परिवार हैं, इस फीलिंग को बढ़ाओ, सब इसमें योग्य बन जाएं, सब आगे बढ़ जाए, तो ईर्षा द्वेष खत्म हो जाएगी ना इस संकल्प से। हमसे कोई ईर्षा करे तो पक्का कर दो, किसी की ईर्षा हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। हमें आगे बढ़ाना है, बढ़ाने वाला है स्वयं भगवान। जिनको भगवान आगे बढ़ा रहा हो उनको कोई क्या रोकेगा? ऐसे पावरफुल संकल्प अपने पास कर लो। तो आज संकल्प कर लें, हमें आगे बढ़ना है, कोई शक्ति रोक नहीं सकती, और हम तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक लक्ष्य पर न पहुंच जाएं। लास्ट बात कह रहा हूं, छोटे छोटे जीवन के लक्ष्य बनाकर चलो। रोज का भी लक्ष्य हो सकता है, वीक का भी लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनना, संपूर्ण बनना वो ऐसे लक्ष्य हैं जो भूल जाते हैं। रोज का लक्ष्य, जैसे मैंने बताया, आप आज एक स्वमान ले लो। आज माना एक दिन मैं एक महान आत्मा हूं, 108 बार करो। मैं इस घर की ईष्ट देवी हूं, 108 बार। देखना आप क्या होता है, आपका घर मंदिर बन जाएगा, एक ही दिन में लगेगा क्या हो गया यहाँ। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लानिंग करो, कामकाज करते ये सब करते रहो तो बहुत सुंदर अनुभव होगा, विजयी बन जाएंगे। बहन जी ने चुन के सब्जेक्ट दिया, कभी आज तक ऐसा सब्जेक्ट मिला नहीं था। ज्ञान सरोवर में भट्टी है, मेरे से ही पूछ रहे थे क्या सब्जेक्ट रखना है, पर हमारी बहन जी वेल एजुकेटेड है, बहुत सुंदर सब्जेक्ट रखा है। मुझे भी आनंद हुआ, पहली बार ऐसी क्लास मैंने कराई है। तो आप सभी विजयी बनेंगे ना? कौन कौन बनेंगे? इंदिरा दीदी देख लो, 108 की माला रेडी है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।